बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कराची की बहुत ही मशहूर गुलशन वारी कढ़ाई गोश्त की रेसिपी। बनाने में भी बहुत ही आसान है और खाने में बहुत मज़ेदार है। यकीनन आप सब इसको बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में गोश्त को ऐड कर देंगे। तकरीबन 1.5 kg गोश्त, मटन या बीफ दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हड्डी और चर्बी दोनों शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का ऐड करेंगे। आधा कप ऑयल का ऐड करेंगे और इसको 5 मिनट तक हम कुक कर लेंगे। तो गोश्त को यहाँ पर हम इसका कलर चेंज होने तक कुक करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही कम मसालों से इसको बनाएंगे। तो इसको कुक कर लेंगे 5 मिनट तक। इसका कलर चेंज होगा। इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट तक हम कुक कर लेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 2 कप पानी के और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके हम इसको गोश्त को टेंडर कर लेंगे। तो इसको मीडियम फ्लेम पे हम गोश्त को कवर करके टेंडर कर लेंगे। तकरीबन ये 30 से 40 मिनट में हमारा अच्छी तरह टेंडर हो जाएगा। यहाँ पर गोश्त को कुक करते हुए तकरीबन 40 मिनट हो गए। इसको मैंने एक दफ़ा चेक कर लिया था। गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह टेंडर हो गया। तो इसको मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर शामिल करेंगे आधा किलो टमाटर, दरमियाने में से उसको काट लेंगे। 1.5 किलो गोश्त के लिए इसके अंदर शामिल करेंगे आधा किलो टमाटर और साथ में कटी हुई सब्ज़ मिर्च। तो टमाटर ऐड करने के बाद सब्ज़ मिर्च डालेंगे और इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि जो हमारे टमाटर टेंडर हो जाए इसका हम आसानी से इसका जो स्किन है इसकी रिमूव कर दें। यहाँ पर 5 मिनट तक हमने इसको कवर किया था। टमाटर हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए। इनको मिक्स कर लें अच्छी तरह और इसका जो हमें इसकी स्किन है वो रिमूव कर देंगे। तो सारी टमाटरों की हम स्किन रिमूव कर देंगे। उसके बाद जो इसका पानी है उसको ड्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम पे इसको जब हम पकाएँ तो इसका पानी 3 से 4 मिनट के अंदर सारा पानी ड्राई हो जाएगा। यहाँ पर इसमें मसाले शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून कूटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून कढ़ाई मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे कूटा हुआ ज़ीरा। तो ये सारे मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। यहाँ पर हम गोश्त की मसालों के साथ 4 से 5 मिनट तक बहुत अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। तो इंशाल्लाह जो भुना हुआ गोश्त है हमारा मसालों के साथ ही बहुत ही मज़ा आएगा और आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो 4 से 5 मिनट तक हम इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे और साथ में इसके अंदर ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च ऐड करने के बाद मज़ीद 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे। तो मसाले की हमने बहुत अच्छी तरह भुनाई कर ली है। इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप दही का। दही ऐड करने के बाद मज़ीद इसको हम कुक करते रहेंगे जब तक जो हमारा मसाला ऑयल छोड़ दे। तो यहाँ पर हमारी कढ़ाई गोश्त को रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून मक्खन के। मक्खन ऐड करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक मिक्स कर लेंगे। तो हमारी माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार गुलशन वारी कराची की मशहूर कढ़ाई गोश्त तैयार है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ जूलियन कट अदरक, सब्ज़ मिर्च कटी हुई और साथ में सब्ज़ धनिया। तो इसको मिक्स कर लेंगे। तो हमारी माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई गोश्त हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। आप इसको रोटी, नान या तंदूरी रोटी के साथ खाएँगे तो बहुत मज़ा आएगा। इस आसान और मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। तो मिलती है अगली वीडियो तक। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।